हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज एड के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं सेट का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होते हैं? चलें इसको हम देखते हैं। पहले थोड़ी सी किताबी बातें करेंगे और फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा आसान अल्फाज के बाद। उम्मीद है कि मैं जब आप लोगों को आसान अल्फाज से एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और कोई मसला नहीं होगा। और फिर उसके बाद हम इसके दो प्रूफ भी देखेंगे जो हमारी बुक्स के अंदर हमें नज़र आते हैं और कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी हमें मिल जाते हैं। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन आपके पास मौजूद है कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऐसे सेट को कहा जाता है जो कि जिसके अंदर वो तमाम एलिमेंट मौजूद हों जो कि किसी भी दो सेट में ना हो। अच्छा, ए और बी अगर आप डेफिनेशन में लिखते हैं तो यहाँ पर इससे मुराद कोई दो सेट होते हैं तो उसको हम कह देते हैं ए और बी। तो यहाँ पर भी इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ए और बी सपोज कोई दो सेट हैं तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट जब निकाला जाता है तो हमें जो है सेट हासिल होता है वो एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ वो एलिमेंट होते हैं जो कि ए और बी में तो होते हैं लेकिन दोनों में नहीं होते, मतलब कॉमन नहीं होते। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर यूनिक यूनिक होते हैं वो, ठीक है ना, टू ईच अदर, दोनों सेट के लिहाज से यूनिक होते हैं। अभी इसको हम देखते भी हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए दो तरह के सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अगर ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला जा रहा है तो इसके लिए ये एक डेल्टा या ट्रायंगल का जो सिंबल होता है इसको भी यूज़ किया जाता है। और कुछ जगहों पर ये भी आपको नज़र आएगा सिंबल के तौर पर। तो इन दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। तो आप की बुक में या आपने जो भी आपकी बुक के अंदर सिंबल बना हुआ है तो वो दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा जी, अगर हम बात करें इस सिमेट्रिकल डिफरेंस की जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आपको बताई है उसको मैथमेटिकली देखना चाहें तो ये दो स्टेटमेंट हैं जो बता रही हैं कि मैथमेटिकली कि सिमेट्रिकल डिफरेंस वो सेट होते हैं जो a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि a यूनियन b और क्या कहते हैं माइनस होते हैं a इंटरसेक्शन b के साथ। तो ये है। अब आते हैं, ये चीज़ आपकी किताबों में और इसमें आपको नज़र आती होगी। अब मैं आता हूँ आपको अपने अल्फाज में इसको आसान करके आपको बयान करता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए अच्छी तरह से। देखें, सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है उसके अंदर हम वो एलिमेंट लेते हैं जो कि ना तो ए के अंदर मौजूद हों और ना ही बी में मौजूद हों, यानी कि उन दोनों में कॉमन ना हो, ये मतलब है इसका। ठीक है, यानी कि वो एलिमेंट जो कॉमन हो उनको नहीं लिया जाएगा बल्कि ए और बी के सिर्फ वो एलिमेंट जो यूनिक हो, मतलब ए का वो एलिमेंट जो बी में मौजूद ना हो और जो बी का एलिमेंट है वो मौजूद ना हो, इन सब तमाम एलिमेंट को एक सेट में रख दिया जाए तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। चले इसको एक सवाल की मदद से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने मैंने दो सेट ले लिए हैं। ए सेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके एलिमेंट जो हैं वो हैं 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट जो हैं वो हैं 3 4 5 6। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये दो एलिमेंट कॉमन हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन के मुताबिक कि कॉमन एलिमेंट को नहीं लिखना नहीं लिखना नहीं लिखना। ठीक है जी, तो ये नहीं लिखे जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास कौन कौन से एलिमेंट बने। अब बचे आपके पास 1 बचा, आपके पास 2 बचा, आपके पास 5 बचा, आपके पास 6 बचा। इन दोनों को एक सेट में कंबाइन कर दिया जाए तो इसको कहते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस। उम्मीद है ये मेरी एग्जाम्पल की मदद से आपको ये बात बहुत अच्छी और आसान तरीके से समझ में आ गई होगी।
ठीक है, तो ये होता है सिमेट्रिकल डिफरेंस। पीछे जो मैंने बात आपसे कही है किताब के हवाले से, अगर वो आपकी समझ में ना भी आई हो तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस वो सेट होता है जिसके अंदर जो यूनिक एलिमेंट होते हैं वो लिखे जाते हैं। मतलब यूनिक से मुराद ए और बी के वो एलिमेंट जो दोनों सेट के अंदर मौजूद ना हो, बल्कि सिर्फ इंडिविजुअल ए में और इंडिविजुअली बी के अंदर मौजूद हों। ठीक है जी, तो ये कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये हमारा पहला जो पार्ट था इसका ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ इसके प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको पिछले आपको बताया, ये जो दो प्रूफ है ये यहाँ पर जो दिए हुए हैं, अब हम ये जो डेफिनेशन है इसकी, यही डेफिनेशन को हम प्रूफ करेंगे अपनी एग्जाम्पल में और देखते हैं कि ये कैसे प्रूव होते हैं। तो चले जी शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर हमने वही सेट ले लिया जिसको अभी मैंने पीछे प्रूफ किया है। इस एग्जाम्पल मैंने जानबूझकर इसलिए ली है ताकि आपको इसका आंसर मैं पहले दिखा चुका हूँ। अब यहाँ पर भी प्रूव होने के बाद वही आंसर आएगा जिससे आपको पूरी तरह से आसानी से समझ में आ जाएगा इस वीडियो के दौरान ही कि ये चीज़ जो है ये भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे मैंने पीछे आपको बताया है। तो चलें देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो सेट मौजूद हैं, इनका हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना चाहते हैं, लेकिन हम इस फॉर्मूले की मदद से निकालना चाहते हैं और इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है जी, जैसा कि मैं ये आप लोगों को पहले निकाल चुका हूँ तो आपको मालूम है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलें जी, अब इस वाली साइड की बारी है। तो इस वाली साइड में पहले क्या करना है, a माइनस बी निकालना है और फिर b माइनस ए निकालना है। तो ये यहाँ पर आपको मैंने a माइनस बी करके दिखा दिया। पहले a सेट ले लिया और फिर b सेट ले लिया और फिर दोनों का डिफरेंस लिया। जैसा कि आपको मालूम है कि डिफरेंस के अंदर क्या किया जाता है, डिफरेंस में माइनस किया जाता है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस की वीडियो भी दे दूँगा, लिंक आप देख लीजिएगा उसको, उसमें भी डिफरेंस आपको मिल जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात फिर कहूँगा, मैं शायद अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात आप लोगों को कहूँ और मैं यहाँ पर भी ये बात दोहराना ज़रूरी समझता हूँ कि किसी भी वीडियो के अंदर अगर मैं ये आपसे कहता हूँ कि इस वीडियो को देख लें, इसका लिंक दिया हुआ है, तो याद रखिएगा कि वो इस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छा कर देगी अगर आप उस वीडियो को देखते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब मैं कोई ऑपरेशन कर रहा होता हूं, कोई ऑपरेशनल सवाल लेके चल रहा होता हूं, तो वहां पर हो सकता है कि एक छोटा सा ऑपरेशन हमें नज़र आता है, लेकिन मेरी पूरी एक कंप्लीट वीडियो उस ऑपरेशन के हवाले से इंडिविजुअल बनी हुई होती है, जो कि स्टूडेंट अगर देखें तो उस पर उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और उनके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि जब भी मेरी कोई सी वीडियो का मैं कहूँ कि आपको उस लिंक को आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और पहले जाकर उसको देखें और देखने के बाद फिर इसको आगे देखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो जो आप देख रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगी। तो मैं भी यहाँ पर भी डिफरेंस के हवाले से मैं आप लोगों को जो है वो दे दूँगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है जी, डिफरेंस में करते क्या है कि जो पहले वाले सेट को सिर्फ स्टैंडर्ड बनाया जाता है, पहले में से दूसरे वाले एलिमेंट निकाले जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि पहले सेट के अंदर दूसरे सेट का एक 3 एलिमेंट है जो इसमें भी मौजूद है और 4 एलिमेंट है जो इसमें भी मौजूद है, लिहाजा पहले सेट में सिर्फ 1 और 2 बचेगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंस कहलाता है। ठीक है जी, यही फ़र्क है डिफरेंस और सिमेट्रिकल डिफरेंस के अंदर। कोशिश करूंगा मैं इन दोनों के हवाले से भी एक वीडियो बना दूं कि सिमेट्रिकल डिफरेंस और सिंपल डिफरेंस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है जी, चले तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इन दोनों को छोड़ दिया और यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट लिख दिया और वो है 1 2। उसके बाद आते हैं b माइनस ए के अंदर। तो b माइनस ए में पहले b सेट लिख दिया, फिर बाद में a सेट लिख दिया और यहाँ पर भी यही 3 और 4 कॉमन है जो कि पिछले वाले में थे। यहाँ पर 5 6 बच गए, तो ये दोनों एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए। अब आखिरी नंबर पे बारी आती है यूनियन निकालने की, और यूनियन के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने पूरी डिटेल में यूनियन के हवाले से बात की है। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ए यूनियन ए माइनस बी और बी माइनस ए के दोनों सेट ले लिए जो कि मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, और फिर इन दोनों का यूनियन लिया। तो यूनियन में आपको मालूम है दोनों सेट्स को कंबाइन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको कंबाइन कर दिया, तो यहाँ से 1 2 और यहाँ से 5 6 आ गए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पीछे अभी हम यही आंसर प्रूफ करके आए हैं जो कि सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर मैंने आपसे कहा था।
तो आपने देखा कि यहाँ पर भी बिल्कुल वही आंसर आया है। इसका मतलब कि जो मेथड मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल एप्लीकेबल है और आसान है आप लोगों के लिए कि आप उसको याद रख सकें। अलबत्ता ये सारे ऑपरेशन अगर आपसे कहे जाएंगे तो हो सकता है कि आपका काम भी काफ़ी लंबा होगा और आपको प्रॉब्लम भी रहे आपको याद करने में, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें याद रखनी होंगी कि कब किसका माइनस लेना है और कब किसका यूनियन लेना है। ठीक है जी, तो चले ये पहला प्रूफ तो आपके सामने हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रूफ की तरफ, और दूसरे प्रूफ के अंदर यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि इसको जो है वो हमें प्रूफ करना है कि सिमेट्रिकल डिफरेंस इसके बराबर होता है। तो अभी एक चीज़ स्टेटमेंट तो मैंने प्रूफ कर दी है। अब दूसरे की तरफ आते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है ए और बी का। फिर दोबारा से मैंने वही सेट लिया है ताकि इसका आंसर आपको अभी, चूँकि पिछले 2 सवालों के अंदर आपको याद हो चुका है, इसलिए यहाँ पर भी अगर वही आंसर आता है तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल एप्लीकेबल है और बिल्कुल सही है। आप दोनों चीज़ों की आपको तस्दीक हो जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें इसमें हमें क्या करना है, पहले ए यूनियन बी निकालना है, फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो यूनियन हम निकालने जा रहे हैं और यूनियन के लिए हमने सेट ए ले लिया और ये हमने सेट बी ले लिया। जैसे कि आपके इल्म में है और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यूनियन निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों सेट्स को कंबाइन कर दिया जाता है। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ये तो मौजूद है और 5 6 यहाँ से ले लिया, चूँकि 3 4 2 दफ़ा आ रहा है लेकिन उसको एक दफ़ा लिखा और ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब आते हैं ए इंटरसेक्शन बी की तरफ, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है इसकी भी एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है, वो भी आपको मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर है तो फिर मेरे ख्याल से आपको वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको चाहिए कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी में फिर हमने ए सेट और बी सेट ले लिया है। ये ए सेट मौजूद है और ये बी सेट मौजूद है, लेकिन इस दफ़ा हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट को लिखना है। तो ये दो एलिमेंट दोनों में कॉमन है, लिहाजा हमने सिर्फ इन दो एलिमेंट को नीचे लिख दिया। इस तरीके से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हासिल हो गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी के हासिल होने के बाद अब हमें क्या करना है कि अब इन दोनों में से यूनियन में से जो ए यूनियन बी है इसमें से इस माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी के आंसर को। तो जैसे कि आपके सामने है 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर है और 3 4 ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है। तो हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, लिहाजा माइनस के अंदर हमें पता है कि पहले वाले सेट में दूसरे वाले सेट के जो एलिमेंट है उनको सिर्फ निकालना होगा। जैसे यहाँ से 3 को निकाल दिया जाएगा, यहाँ से 4 को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि दूसरे सेट के अंदर 3 और 4 मौजूद है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट आ गए और ये 4 वही एलिमेंट हैं जो कि हम पिछले दो सब एग्जाम्पल के अंदर दो अलग अलग तरीके से हासिल कर चुके हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा कि ये दोनों प्रूफ जो हैं ये साबित कर रहे हैं कि ए सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ ए एंड बी जो हमने निकाला है, सिंपल तरीके से मैंने दो अल्फाज में आपको बताया था कि ये इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसका प्रूफ भी आपको मिल गया और आपके एग्ज़ाम में या उसमें अगर आता है तो आपको ये प्रूफ भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। आप इसको देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरी इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ये वाली बात याद रखनी है क्या कि आपने दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको छोड़ देना है, बाकी जो अनकॉमन है दोनों में उनको लिख देना है और ये इस तरीके से आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। उम्मीद है मेरी ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी और इसकी बाद इंशाल्लाह फिर एक और नई वीडियो में आप लोगों के पास दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।